Today in this video we will talk about solenoid and electromagnets। तो हम सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक इंसुलेटेड कोर है। इंसुलेटर्स का बना हुआ होता है, ये प्लास्टिक का भी होता है, क्ले का भी हो सकता है। ये इंसुलेटेड कोर होता है। उस कोर के ऊपर एक वायर वाउंड होती है, कॉपर वायर है ये जो वाउंडेड है। तो इस वायर में हम लोग क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे आएगी। तो जैसे इसमें से करंट पास होगा, हमने क्या पढ़ा था, करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जैसे इसमें से करंट पास होगा हमारे पास बेसिकली होगा क्या, अगर मैं इस साइड से देखूँ तो मुझे लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरी साइड से देखूँ, यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से देखूँ मैं इसको, तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ से देखने पे ना जो हमारे पास करंट होगा वो ऐसे करके है, और इसका मतलब करंट जो होगा वो ना क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो फिर फील्ड लाइन जो होंगी वो क्या होगा, साउथ पोल जनरेट होगा तो फील्ड लाइन जो होंगी वो एंटर करेंगी। तो अगर मैं फील्ड लाइन की बात करूँ तो वो साउथ में एंटर करेंगी और नॉर्थ को लीव करेंगी। तो हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ में एंटर करती रहेंगी और नॉर्थ से लीव करेंगी ये सोलेनॉइड के बाहर। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर की बात करूं, पहले मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर की बात करूं, अगर मैं इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड देखूं तो सोलेनॉइड के केस में ना जो अंदर फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को होती है। लेकिन इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी की सारी जो फील्ड लाइन होंगी ना वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन क्रिएट होंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन क्रिएट होंगी। अब देखने से हमें ये पता चल रहा है ना कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। जैसे हमारे बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अगर हम मैग्नेट के आउटसाइड जाएं तो नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती हैं, वो साउथ में एंटर करती हैं, और अगर हम इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ को होती हैं। तो इसका मतलब जो सोलेनॉइड है जब तक उसमें करंट रहेगा तब तक वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं इस बात को एम्फेसिस करके कह रहा हूं कि जब तक करंट रहेगा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे करंट ऑफ कर दोगे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, जो हर इंडिविजुअल लूप है, मैं ना यहाँ पे फिर से एक छोटा सा सोलेनॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखना, जैसे मेरे पास ये सोलेनॉइड था, ठीक है। हमारे पास ये लूप्स हैं मेरे पास, जो मैंने कॉपर वायर के लूप बनाए थे इस पे, जो मैंने वाउंड की थी कॉपर वायर, वो ये रही। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेसिकली क्या है, ये एक इंडिविजुअल लूप है ना हमारे पास। ये तो हर लूप एक इंडिविजुअल लूप है। मैं इसमें से ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास है एक लूप, ये मेरे पास दूसरा लूप हो गया, ये मेरे पास तीसरा लूप हो गया, ठीक है। अब हर लूप में जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये लूप ऐसे होके आ रहा होगा, तो हर लूप के जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वहाँ पे साउथ पोल बनेगा, जो राइट हैंड साइड होगी वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरे वाले के भी लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ पोल बनेगा, राइट हैंड साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो हर लूप जो होगा ना कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो हर लूप की एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना वो इन सब की फील्ड को कंबाइन करके आएगी। तो इसीलिए जो हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो एडअप होती रहती है, और इस वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का करते क्या, हम सोलेनॉइड को बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो ना बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है कि हम उसको परमानेंट मैग्नेट्स को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है, जो मैंने ये वाला बनाया अभी अभी हमारे पास सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दूंगा, यानी कि सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दिया, और जैसे ही क्या बोलते हैं, मैं इसमें से ना करंट पास करूंगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट कर देगी। और ऐसी चीजें जो सोलेनॉइड में डालने के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर शो करें, तो हम जो ये सेटअप होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी वो क्या है कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है ना उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ सोलेनॉइड की, तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
करंट कितना पास कर रहे हैं। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हम कौन सा कोर यूज़ कर रहे हैं, नेचर ऑफ कोर। नेचर ऑफ कोर से मेरा मतलब है हम वायर को किस चीज़ के ऊपर वाउंड कर रहे हैं। अगर वो मैग्नेटिक चीज़ है कोई, जैसे हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर था तो फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, अगर इंसुलेटर है तो फील्ड थोड़ी सी वीक आएगी। तो इन सब चीज़ों पे हमारे सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक सेटअप है जिसमें हम लोग इंसुलेटर के ऊपर कॉपर की वायर को वाउंड करेंगे, ठीक है। अब इस कॉपर की वायर में से जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे, इस कॉपर की वायर में से जैसे हम लोग करंट पास करेंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जैसे बार मैग्नेट शो करते हैं। उसके एक साइड जो होगा हमारे पास साउथ पोल बनेगा, एक साइड जो होगा हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। और हमारे पास सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से निकलेंगी लाइन और साउथ में एंटर करेंगी, और सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी। तो सोलेनॉइड के बारे में कुछ एक ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ एक और पॉइंट बता रहा हूँ सोलेनॉइड के बारे में। सपोज करो ये हमारे पास ना एक सोलेनॉइड है, मैंने इस पे कॉपर की वायर टर्न कर दी है, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बता रखा करंट कौन सी डायरेक्शन में। अगर करंट कौन सी डायरेक्शन में नहीं, मैंने ये बता रहा हूँ कि करंट है, पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि करंट कौन सी डायरेक्शन में है। अब इस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो इस वाले केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पता लगाना है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को लेकर आते हैं, बार मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तुम साउथ को भी आगे कर सकते हो, मैं बस फॉर कन्वीनियंस बता रहा हूँ ये कि क्या होगा। अगर मैं इसको पास लेकर आ रहा हूँ, याद रखना इसमें करंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंटेन करंट। अब हमें ये पता है कि जब बार मैग्नेट अब हमें ये पता है कि जैसे हमारे सोलेनॉइड के अंदर ना करंट होगा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब दो सिनेरियो आते हैं, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाने पे ये रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब सोलेनॉइड का ये वाला जो एंड है, ये वाला जो पर्टिकुलर एंड जो है जिसको मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब वहां पे नॉर्थ था। और नॉर्थ का मतलब क्या होगा, जो लूप में करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर ये अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या था, साउथ पोल बना ना वहां पे। और अगर वहां पे साउथ पोल बन रहा है इसका मतलब ये हो उस लूप में, यानी कि इस तरफ से अगर हम लूप को देखेंगे तो उसमें क्लॉकवाइज करंट होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली अपना मैग्नेटिक फील्ड विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट सोलेनॉइड में कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। एक और छोटी सी चीज़ बतानी थी मैंने, वो ये है कि सपोज करो हमारे पास सर्कुलर सोलेनॉइड हो, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, तो मैं इसमें सोलेनॉइड बना रहा हूँ एक, तो ये मेरे पास सर्कुलर सोलेनॉइड है। जो सर्कुलर सोलेनॉइड होता है ना उसको हम टॉरॉइड बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो टॉरॉइड के बारे में तुम्हें बस पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर सोलेनॉइड होता है वो टॉरॉइड होता है। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो है फील्ड के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है ना वो हमारे पास होती है टेस्ला, सिंबल होता है इसका कैपिटल टी। अगर मैं सीजीएस की बात करूँ वो होती है हमारे पास गॉस, इसका सिंबल होता है जी। अब एक बात का ध्यान रखना हमेशा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 जी। अब इस बात का ध्यान रखना कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस। तो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ें थी जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड को हम परमानेंट मैग्नेट्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा डिटेल में है, अच्छी चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे पास बहुत जगहों पे यूज़ होती है तो उसको अब पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हमारे पास सपोज करो एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर मैंने ना कोर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया फॉर एग्जांपल। अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर को लूँ और मैं इसके ऊपर वायर वाउंड कर दूँ एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड है इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होगा और ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट रहेगा, जब तक इसमें करंट रहेगा। तो ये जो टेम्पररी मैग्नेट बनता है ना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हम इससे परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के लिए बेसिकली होता क्या है, ठीक है, हम लोग स्टील को यूज़ करते हैं। हम स्टील को क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअली में सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी है, तुम उसको मैग्नेटाइज करते हो वो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, लेकिन स्टील जो होता है ना अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। तो हम उसको यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए।
तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं। उससे पहले ये एक चीज़ है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, इस बात का ध्यान है, टेम्पररी है। ये तब तक है जब तक सोलेनॉइड में करंट होगा। जैसे सोलेनॉइड में करंट नहीं ना रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा फिर। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, तुम इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि तुम करंट ऑन करो ऑफ करो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट की तुम स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, तुम करंट बढ़ा दो, तुम करंट बढ़ा दोगे, सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, वो स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करूँ, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हूँ ना, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूँ, इनकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसको हम लोग लिफ्ट्स में यूज़ करते हैं, इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं हम लोग, इसकी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इट प्रोड्यूस वीक, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनकी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक और खास बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम इनकी पोलैरिटी को ना चेंज कर सकते हो। सपोज करो तुमने करंट की डायरेक्शन जो थी वो क्लॉकवाइज ले ली, मतलब इस साइड से देखने पे क्लॉकवाइज है, इस साइड से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो हमारे पास साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा। हमने करंट को रिवर्स कर दिया, अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूंगा तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। तुम एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना, उनकी पोलैरिटी फिक्स हो चुकी होती है, तुम उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। तुम नॉर्थ हमेशा ही नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा ही साउथ रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं? अब जैसा कि नाम से है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें वहाँ चाहिए जहाँ पे हमें मैग्नेटिक बिहेवियर चाहिए थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसा है कि हम लोगों को काम करवाना है, ठीक है, कोई भी काम क्यों ना, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना है, हमें जो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर है वो तब तक चाहिए जब तक करंट रहे। बाद में हमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी कम होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है ना, वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता। यानी कि तुमने करंट पास करा, इट विल बिहेव लाइक मैग्नेट, तुम करंट को रोक दोगे, ठीक है, इट विल लूज ऑल इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, हम स्टील को नहीं यूज करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोर बनाने के लिए। क्यों? अब स्टील के बारे में तुम्हें बताया, स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं परमानेंट मैग्नेट्स की बात करूं, इसका मतलब मैंने अगर स्टील को सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, इसमें स्टील को डाल दिया, तुमने करंट पास किया, इसमें से मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो जाएगा, तुम्हारी मशीन काम करेगी। लेकिन जैसे इसमें से करंट ऑफ कर दूंगा, स्टिल ये स्टील की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज नहीं करता। और अगर ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज नहीं करेगा, ये तो करंट ऑफ होने के बाद भी मैग्नेटिक रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए हम स्टील को ना यूज नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर की तरह। कुछ एक आध और चीज़ थी, ये था कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना हमारे पास, उनको बनाने के लिए हम स्टील की जगह ना कुछ और मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है अल्निको नाम का है और नाइपर मैग है। जो अल्निको है वो बेसिकली हमारे पास अलॉय है। ये किसका अलॉय है? एल्यूमिनियम, अपना निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। और जो नाइपर मैग है वो बेसिकली हमारे पास अलॉय है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। इसमें हम किसको यूज़ करते हैं? टाइटेनियम को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग ये दो टाइप के मटेरियल और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड में तुम इन पीसेस को रखो और ये मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट करेंगे, और इनकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टील की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर की रिटेंटिविटी कम होती है, तो उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे एनसीईआरटी के कुछ एक क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व करने हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले ना मैं कुछ एक चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करूँगा? हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाएगा ना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स का। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। मैग्नेटिज्म तब तक रहती है जब तक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं करंट की वैल्यू को चेंज करके, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की।
अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से रिमूव करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम लोग ना हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो लिफ्ट्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी, उनको उठाने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स हो गया, टेलीफोन रिसीवर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हॉस्पिटल के अंदर ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन बॉडी में से आयरन का कुछ फिलिंग चली गई है या बुलेट वगैरह जो होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ना, उनके तो एडवांटेजेस और यूजेस ये हैं। जो दूसरी चीज़ मैं पढ़ूंगा वो है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो अगर मैं परमानेंट मैग्नेट्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी परमानेंट होती है इस केस में। ये इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते। यूजेस क्या है? इनको हम अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। और जैसे हमारे पास लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन होते हैं ना, और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स होती हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस है परमानेंट मैग्नेट के और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। तो इन यूजेस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये हमारे पास, इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे ये एनसीईआरटी के। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ हिसाब से कंसीडर, तुम्हारे पास एक लूप है जो कि टेबल के ऊपर है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तुम क्लॉकवाइज करंट पास करो। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड लूप। तो ये तो यार सिंपल ही है, पहले भी हमने किया था। तुम्हारे पास सेम ही डायग्राम है जो लूप है। तो मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बना देता हूँ इसका। तो टेबल के ऊपर तुमने ऐसे रखा हुआ है। अभी टेबल के ऊपर यानी कि फ्लैट सरफेस हो गया ना हमारे पास। करंट जो है इसमें इन्होंने देखा था हमें क्लॉकवाइज करंट है। तो ठीक है ना, जब क्लॉकवाइज करंट है तो तुम अपने थंब को पॉइंट करोगे और जो कर्ल होगा फिंगर का बताएगा। तो इसमें कुछ ऐसा ऐसा जनरेट होगा। मैं इसको रेड पेन से बना रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास फील्ड लाइन जो होंगी वो ऐसे जनरेट होंगी। वहीं पर दूसरी वाली साइड थंब को नीचे की तरफ को पॉइंट करोगे, जो कर्ल होगा फिंगर का वो ऐसे बताएगा, और तुम्हारे पास जो फील्ड लाइन बनेगी ना इस केस में वो ऐसे बनेगी। तो ये डायरेक्शन है हमारे पास फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक फील्ड गिवन इन अ रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब ये तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के क्या बना देना, पैरेलल बना देना। उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो सेम हो। इनको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, पहला ऑप्शन है 0, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट। अब याद रखना, जो सोलेनॉइड होता है वो ये है, ये इसके हो गए एंड। मैं लूप नहीं बना रहा हूँ इस पर। और ये हमारे पास तो इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और इस वाले पॉइंट पे जो ये एंड्स वाले पॉइंट है इनमें हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है सेंटर में, तो जो एंड्स होंगे उस पर 5 टेस्ला और 5 टेस्ला होगी। तो ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करने थे, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हमने किया क्या है? तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि सोलेनॉइड क्या होता है, अपना वो कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो सोलेनॉइड होता है वो कैसे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकता है। जो सोलेनॉइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, हमने परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते, हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग स्टील, अर्निको, नाइपर मैग, इनको क्यों यूज़ करते हैं। फिर मैंने यूजेस डिटेल में पढ़ाए थे और कुछ एक और चीज़ें बताई थी। ये सारा का सारा जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने अपना यूनिट्स के बारे में भी पढ़ लिया ना। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है SI इंटू टेस्ला होती है। जो CGS यूनिट होती है वो गॉस होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस। तो यहाँ से तुम्हारे MCQs वगैरह निकल सकते हैं। न्यूमेरिकल कोई है नहीं इस चैप्टर में। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे।